अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासत भर में मौसम बरसात उरूज पर, अजला में सैलाबी सूरत हाल। वजीर आबपाशी उत्तम कुमार ने दीगर वज़रा के हमरा किया SRS और करम प्रोजेक्ट का मुआयना। हैदराबाद में आइंदा साल तक पानी की किल्लत नहीं रहेगी, ज़खायर आब की सतह में इजाफा। वाटर वर्क्स के हुक्काम ने ली अब चैन की सांस। रियासत में पुलिस महकमे तकर्रात के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने की तारीख का ऐलान। 19 अगस्त 9 सितंबर दरख्वास्त कर सकते हैं दाखिल। ग़िज़ाई अशिया के मियार की जांच की यूनिट HFOS की कारवान में छापा मुहिम। इंतहाई गैर सेहत बख्श 52,000 के अदरक लहसुन के पेस्ट को कर लिया जब्त। गच्ची बौली में 8 फीट लंबे अजदहे की अचानक आमद, ट्रैफिक में बड़ा खलल। शदीद बारिशों ने अजदहा को कुदरती मस्कन से बाहर आने पर किया मजबूर, जंगली हयात के माहिरीन का ख्याल। कोलगाम हमले पर कांग्रेस ने मोदी हुकूमत पर उठाए सवाल। दहशतगर्दों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का मुतालबा, अमित शाह पर भी उठाए सवाल। अमित शाह को मुस्तफी होना चाहिए। कोलगाम दहशतगर्दाना हमले पर संजय रावत का रद्द-ए-अमल, कहा सबसे नाअहल वजीर दाखिला साबित हुए हैं अमित शाह। और मोदी के वीडियो पर कांग्रेस की कई तनकीद, कहा तलबा से माफी मांगने के बजाय माफ करने की बात की जा रही है। बीजेपी की हठधर्मी खतरनाक। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने अपने वज़रा यानी कि श्रीधर बाबू और विवेक वेंकट स्वामी के हमरा आज श्री राम सागर प्रोजेक्ट यानी कि SRSP और करम प्रोजेक्ट का दौरा किया। आबी ज़खायर और पानी की सूरत हाल का भी उन्होंने तफसीली बारीकबीनी से जायजा लिया। और इस मौके पर मीडिया से बातचीत में उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा प्रोजेक्टों में जमाशुदा रेती हटाने और इसकी असल गुंजाइश बहाल करने के लिए मरकजी हुकूमत से बातचीत की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा 2 दिनों में आबपाशी के लिए पानी छोड़ने से मुत्तल्लिक़ हसमी फैसला कर लिया जाएगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने माजी की BIS हुकूमत पर आबी मंसूबों के मामले में गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करने का भी इल्जाम लगाया। ప్రధాని భారతదేశం జాతి నిర్మాత పండిట్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారు ఇక్కడ ఫౌండేషన్స్ వేసిన విషయం కూడా మనందరికీ తెలుసు. ఈ ప్రాజెక్టు 1970లో నీళ్లు మొదటిసారి ఆపడం మొదలుపెట్టిండ్రు. అంటే సుమారు 56 ఏళ్ల నుంచి ఈ యొక్క నీళ్లు ఆపుతున్నాయి. అట్లా అదేవిధంగా ఇక్కడ ఒక 36 మెగావాట్ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ కూడా ఉంది. ఒరిజినల్ ఈ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ 112 TMCలు. సిల్టేషన్ అండ్ సెడిమెంటేషన్ వల్ల క్రమక్రమంగా అది 80 TMCలకు తగ్గింది. అయితే మా ప్రభుత్వం యొక్క మొదటి లక్ష్యం ఏ విధంగా ఒరిజినల్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ రెస్టోర్ చేయాలనో మరి ఈ సబ్జెక్ట్లో మరి భారత ప్రభుత్వంలో కేంద్రంలో అదేవిధంగా ఎవరు ఎక్స్పర్ట్స్ అయి ఉంటే ఏ విధంగా ముందుకు పోవాలనే విషయంని పరిశీలిస్తున్నాం. అతి త్వరలో నిర్ణయం తీసుకుంటాం. మరి ఈరోజు మేము పరిశీలన చేసిన దాంట్లో నీళ్లు పోయిన 3 సంవత్సరాల కంటే ఇదే రోజు SRSPలో కూడా నీళ్లు తక్కువ ఉన్నాయి. ఈరోజు లెవెల్స్లో 26 TMCలు ఉన్నాయి. పోయిన సంవత్సరం ఇదే రోజు 38 TMCలు ఉన్నాయి. సరే, ఆ వాతావరణ శాఖ IMD వాళ్ళతో మాట్లాడి ఇన్ఫ్లోస్ ఎన్నుంటాయో చూసుకొని ఆ తర్వాత ఎంత ఆయకట్టుకి నీళ్ళు ఇవ్వగలుగుతామో ఒక స్పష్టమైన ప్రకటన మరి ఒక 2-3 రోజులు ఇస్తామని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను. ఏది రైతులకు మేలైతే ఆ విధంగా दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में अब 2027 के
मौसम गर्मा तक पीने के पानी की किल्लत नहीं रहेगी। हालिया बारिशों के नतीजे में गोदावरी से मरबूत प्रोजेक्ट्स में पानी के बहाव में इजाफा जारी है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के ओहदेदारों ने बताया कि हालिया बारिशों से कबल बोर्ड ने पानी की सरबराही की सूरत हाल का जायजा लिया है और नवंबर 2026 तक सरबराही के नए ज़खायर में पानी की मौजूदगी का तयन किया गया। ओहदेदारों ने कहा, गुज़िश्ता चंद दिनों से मुसलसल बारिशों के नतीजे में ज़खायर की सतह में इजाफा जारी है। रियासत के महकमे पुलिस में तकर्रुरात के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने की तारीख का हुकूमत ने आज ऐलान कर दिया और इसके मुताबिक उम्मीदवार 19 अगस्त से 9 सितंबर तक अपनी दरख्वास्तें ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 7,447 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन गुज़िश्ता दिनों जारी किए थे। यह तकर्रुरात दरअसल स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स, महकमे फायर सर्विसेज और महकमे जेल के लिए जारी किए गए हैं, जिनके लिए अलग अलग नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। तालीम से मुताल्लिक खुसूसी तंजीमें यानी कि आसिम और अदाला ने हुकूमत की जानिब से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और फीस रिमबर्समेंट की रकम जारी करने में ताख़ीर पर आज तशवीश का इजहार करते हुए कॉलेज इंतजामिया से मुतालबा किया है कि तलबा की असल तालीमी असनदात बिला ताख़ीर जारी कर दी जाए। इन तंजीमों के मुताबिक करीमनगर समेत रियासत के मुख्तलिफ अजला से तलबा की शिकायत मिल रही है कि बकाया फीस की वजह से जो हुकूमती स्कॉलरशिप में ताख़ीर के सबब हो रही है, कॉलेज इंतजामिया टीसी, डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट और दीगर असल दस्तावेजात जारी नहीं कर रही है। इन तंजीमों के मुताबिक हुकूमत की ताक़ीर की सज़ा तलबा को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये नाइंसाफ़ी है, क्योंकि इससे उनके आला तालीम, मुलाजिमत और मुसाबिकती इम्तिहानात के मौक़े भी मुतासिर हो रहे हैं। इस मौके पर एम मुजीब अयूब बानी अदाला ने कहा, तलबा के तालीम मुस्तक़बिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनकी असल तालीमी असनदात को फ़ौरी तौर पर जारी किया जाना चाहिए। आज हम असीम और अदाला ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो है ना बागेश्वरी डिग्री कॉलेज तशरीफ़ लाए थे। 4 लड़कों के जो है ना स्कॉलरशिप की वजह से जो है ना स्कॉलरशिप नहीं आने की वजह से सर्टिफिकेट्स रिटेन करके इलीगली जो है ना वो लोग रख लिए थे। उसके ऊपर हम नुमाइंदगी करने आए और हम उसको उन बागेश्वरी कॉलेज वालों को लीगल नोटिस भी दिए। उसके बाद हम उनसे नुमाइंदगी करें। उसके बाद उन्होंने जो है ना वादा किया है कि सर्टिफिकेट जो है ना मंडे के दिन बच्चों को लौटा देंगे। तो इस तरीके से जो है ना असीम एसोसिएशन फॉर सोशो इकनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज एंड अदाला द एक्सेस टू जस्टिस नेटवर्क जो है ना इस पर काम कर रहा है। जो भी लोग जो है ना स्कॉलरशिप की वजह से या सर्टिफिकेट्स रिटेन होने की वजह से कॉलेज से परेशान है, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप इस पोस्टर में जो है ना इसका हेल्पलाइन नंबर भी देख सकते हैं, 9347137002। अगर किसी के सर्टिफिकेट्स कॉलेज वाले रोक के रखे हैं तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम इसके ऊपर भी नुमाइंदगी करेंगे और हम कॉलेज वालों की और हम बताना चाह रहे हैं कि हम जो है ना कॉलेज वालों के ख़िलाफ़ भी नहीं है। हम कॉलेज की स्कॉलरशिप के लिए भी हम PIL फाइल करें। जल्द से जल्द कॉलेज को जो है ना कॉलेजेस को फ़ीस रिलीज़ करना करके हम गवर्नमेंट से नुमाइंदगी कर रहे हैं। और हैदराबाद में हालिया शदीद बारिशों के बाद हाइड्रा की बहाली के जरिए उप्पल में मौजूद नल्ला चेरू वाफर बारिश के पानी से लबरेज हो गया है। ये झील जो कभी प्लास्टिक के फुजले से आलूदा हुआ करती थी, अब हाइड्रा की जानिब से शुरू किए गए जामे बहाली के कामों के नतीजे में काफ़ी ताज़ा पानी इसमें जमा हो रहा है। इस बहाली के मंसूबे के हिस्से के तौर पर हाइड्रा ने एक मरबूत निकासी निज़ाम तैयार किया ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सका कि आसपास के कैचमेंट से सैलाब का पानी झील में जाए, जबकि सीवरेज को एक अलहदा बाईपास चैनल के जरिए मोड़ दिया गया है। ग़िज़ाई अशिया के म्यार की जांच के यूनिट HFOST ने इंतहाई गैर सेहत बख्श हालात में तैयार किए जा रहे अदरक लहसुन के पेस्ट को जब्त कर लिया। मोगल का नाला कारवान में किए गए इस अचानक मुआयने के दौरान तकरीबन 650 किलोग्राम अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसकी कीमत तकरीबन 52,000 रुपये बताई गई है, फूड सेफ्टी ऑफिसर की निगरानी में ज़ाय कर दी गई है। प्रोपराइटर को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट की दफात पर अमल करने की वार्निंग भी जारी कर दी गई है।
और जुमा की रात मुसाफिरों में उस वक्त खौफ व हिरास फैल गया जब तकरीबन 8 फुट लंबे अजदहे को गच्ची बौली के इलाके में एक सड़क अबूर करते हुए पाया गया, जिससे ट्रैफिक कुछ देर के लिए रुक गई। गाड़ी चलाने वालों की रफ्तार भी थम गई और मुतजस्सिस तमाशाइयों की बड़ी तादाद इस बड़े रेंगने वाले जानवर को देखने के लिए जमा हो गई, क्योंकि ये करीबी झाड़ों में गायब होने से पहले सड़क के पार सुकून से गुजरता नजर आ रहा था। अचानक नजर आने से आरजी ट्रैफिक जैम हो गई। कई लोगों ने अपने मोबाइल फोन पर वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया। जंगली हयात के माहिरीन ने कहा है कि हालिया शदीद बारिशों ने खुश्क जमीन की तलाश में अजदहे को अपने कुदरती मस्कन जैसे करीबी झील, आबी जखायर या जंगलाती इलाके से बाहर निकाल दिया। आखिरकार अजदहे ने किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर एक सब्जी वाले हिस्से में दाखिल हो गया। नेहरू जूलॉजिकल पार्क में आज से ज्यादा दाखिले और सर्विस चार्जेस अदा करने पड़ रहे हैं, क्योंकि चिड़ियाघर और पार्क्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना ने टिकट की कीमतों में नजरसानी की मंजूरी दे दी है। नजरसानी शुदा कीमतों के तहत अब हिंदुस्तानी शहरियों के लिए बालिग दाखिला टिकट 100 रुपये से बढ़ाकर 120 रुपये, जबकि बच्चों के दाखिले का टिकट 50 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये कर दिया गया है। एसी सफारी टिकट 150 रुपये से बढ़ाकर 165 रुपये फीकर, जबकि नॉन एसी सफारी टिकट 100 रुपये से बढ़ाकर 110 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा दीगर चार्जेस में भी बड़ी बड़ी तब्दीलियां की गई हैं। अब नजर चंद अहम कौमी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में दहशतगर्दाना हमले के दौरान 2 मजदूरों की मौत पर कांग्रेस के सरकर्दा लीडरान जैसे कि खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने अपने गहरे दुख का इजहार किया। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम में होने वाला बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमला इंतहाई काबिल मजम्मत और इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। 2 बेकसूर मजदूरों की शिनाख्त पूछ कर उनका बेरहमाना कत्ल करना दहशतगर्दी की वहशियाना जहनियत की घिनौनी मिसाल है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। वो मजीद लिखते हैं कि सोगवार खानदानों के साथ मेरी गहरी ताज़ियत और हमदर्दी है। कसूरवारों के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाते हुए उन्हें कानून के मुताबिक सख्त सजा देने का खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने मुतालबा किया। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में होने वाला बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमला इंतहाई शर्मनाक है। ईंटों की भट्टी पर काम करने वाले 2 मजदूरों की शिनाख्त पूछकर उन्हें कत्ल कर देना बेहद घिनौना जुर्म है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। साथ ही साथ उन्होंने लिखा कि पूरे मुल्क की हमदर्दी मुतासिरा खानदानों के साथ है। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जुमा की देर शाम दहशतगर्दाना हमला हुआ। दहशतगर्दों ने 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को गोली मार दी। एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे मजदूर को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी दौरान इलाज जान चली गई। दहशतगर्दाना हमले में हलाक होने वाले दोनों मजदूर छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखते थे। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस वाक़े को काबिल मजम्मत करार दिया। को जो तकलीफ का सामना करना पड़ा है उसमें कोई कमी आएगी, लेकिन ये हमारे तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि इस मुश्किल दौर में हम थोड़ी सी उनकी मदद करें। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के लिए जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो शायद नीट के प्रोटेस्ट के तहत उतनी उसको तवज्जो नहीं मिल पाई। ये तो हमारी तो मैंने पहले भी कहा था, ये तो हमारी शुरुआत थी। हम भी जानते हैं ना, अब एक दिन में जंतर मंतर जाके हमें कोई स्टेटहुड मिलने वाला नहीं था। लाखों में स्टूडेंट्स आए, उन्हें भी 25 दिन लगे। हमें भी ये सिलसिला चलाना ही पड़ेगा, कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर, कुछ दिल्ली आके। सिलसिला चलता रहेगा जब तक, और हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जिसका हमारे साथ वादा ना किया गया हो। सुप्रीम कोर्ट में, सदन के अंदर बार बार ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिलेगा। हम मरकज़ की हुकूमत को यही बात याद दिला रहे हैं कि वादा पूरा करिए। आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर पहले वीडियो के साथ आए थे, मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा ना। अभी अब रात को फिर आए हैं, एफआईआर जो बन रही है लड़कों को वैसे तो अब हुकूमत ने इन बच्चों के साथ वादा किया है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब ज़बान की अपनी अहमियत होनी चाहिए, अगर ज़बान दिया है तो उसको फिर रखना चाहिए। इसी तरह हम तो कहते हैं ना, जब जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया गया था कि आपको स्टेटहुड मिलेगा, दे दीजिए।
इसी तरह जब बच्चों के साथ वादा किया गया है कि आपके साथ अब कोई मतलब पकड़ दकड़ नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो जहाँ जहाँ कार्रवाई हो रही है रुकनी चाहिए, जहाँ FIR दर्ज है उन FIR और दूसरी जानिब कुलगाम और दीगर इलाकों में सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस और नीम फौजी दस्तों ने पूरे कश्मीर में तलाशी को तेज कर दिया है। आने जाने वाले गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है, जबकि अहम शाहराहों पर नाकाबंदी जारी है। अमित शाह के पुणे दौरे पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए शिवसेना के तर्जुमान संजय रावत ने कुलगाम में दहशतगर्द हमले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, बीजेपी जिस वजीर दाखिला को चाणक्य कहती है वो इंतहाई नाकाबिल और नाकाम वजीर दाखिला है। उन्होंने कहा, कश्मीर में मुसलसल हमले हो रहे हैं और अमित शाह इनको रोकने में नाकाम साबित हुए। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनके स्वागत के बड़े बड़े बैनर्स लगाए हैं कि देश के चाणक्य का पुणे में आगमन हो गया। ऐसे बैनर्स होर्डिंग बड़े बड़े लगाए हैं। ये सवाल जो है गृह मंत्री से पूछना चाहिए जाकर कि 2 लोगों की हत्या फिर एक बार हुई है, पुलवामा में हो गई, पहलगाम में हो गई, अब और इस जगह पर हो गई है। गृह मंत्री इस पद पर रहने लायक व्यक्ति अब नहीं है। वो गृह मंत्रालय नहीं चला रहे, वो एक गैंग चला रहे हैं वहाँ बैठकर। वो गैंग व्यापारियों की है, वो गैंग गुंडों की है, वर्दीधारी गुंडों की है, और अपोजिशन को ख़त्म करने के लिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन निरपराध लोग जम्मू कश्मीर में अगर इस तरह से मारे जा रहे हैं, आतंकवादी घुस रहे हैं, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री की है। तो अब हमारा जो पार्लियामेंट में और बाहर जो आंदोलन चल रहा है वो गृह मंत्री के इस्तीफे के लिए है। एक नाकाम गृह मंत्री है, एक भ्रष्ट गृह मंत्री है और एक डरपोक गृह मंत्री है जो इस देश में मोदी जी के ऊपर अपने आप को समझकर काम कर रहा है। सर, पीएम मोदी ने जो है वीडियो जारी करके कहा है कि मैंने देश के विद्यार्थियों को माफ किया है, उन्हें गाइड की जरूरत है। किसने कहा कि विद्यार्थियों ने कहा कि हमें माफ करिए? मैंने तो नहीं देखा कि किसी विद्यार्थी ने कहा है कि मोदी जी हमें माफ करिए। ऑपोजिशन के नायब लीडर और कांग्रेस की सीनियर रहनुमा प्रमोद तिवारी ने वज़ीर आज़म मोदी के हालिया पैगाम पर उन्हें निशाना बनाया और कहा, जिन्हें माफी मांगनी चाहिए थी वो अब माफी देने की बात कर रहे हैं। तिवारी ने आज अपने बयान में कहा, आज तो मोदी जी आपने उल्टी गंगा बहा दी, जिसको माफी मांगनी चाहिए थे वो उल्टे माफी दे रहा है। उन्होंने तंज करते हुए कहा, ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म मोदी को इन दिनों नींद नहीं आ रही है, इसीलिए देर रात रील बनाकर पैगाम जारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर रात में रील बनाकर कोई पैगाम देना ही था तो सबसे पहले इन नौजवानों से माफी मांगनी चाहिए थी, जिन्हें अपने हकूक़ का मुतालबा करने पर पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ा और जिन्हें मुबैना तौर पर जलील और जख्मी कर दिया गया। आखिर में लाइंस पर डालते हैं एक और नजर। रियासत भर में मौसम बरसात उरूज पर, अजला में सैलाबी सूरत हाल। वजीर आपाशी उत्तम कुमार ने दीगर वज़रा के हमरा किया SRS और करम प्रोजेक्ट का मुआयना। हैदराबाद में आइंदा साल तक पानी की किल्लत नहीं रहेगी, ज़खायर आब की सतह में इजाफा। वाटर वर्क्स के हुकाम ने ली अब चैन की सांस। रियासत में पुलिस महकमे तकर्रात के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने की तारीख का ऐलान। 19 अगस्त 9 सितंबर दरख्वास्त कर सकते हैं दाखिल। ग़िज़ाई अशिया के मियार की जांच की यूनिट HFOS की कारवान में छापा मुहिम। इंतहाई गैर सेहत बख्श 52,000 के अदरक लहसुन के पेस्ट को कर लिया जब्त। गच्ची बौली में 8 फीट लंबे अजदहे की अचानक आमद, ट्रैफिक में बड़ा खलल। शदीद बारिशों ने अजदहा को कुदरती मस्कन से बाहर आने पर किया मजबूर, जंगली हयात के माहिरीन का ख्याल। कुलगाम हमले पर कांग्रेस ने मोदी हुकूमत पर उठाए सवाल, दहशतगर्दों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का मुतालबा। अमित शाह पर भी उठाए सवाल। अमित शाह को मुस्तफी होना चाहिए। कुलगाम दहशतगर्दाना हमले पर संजय रावत का रद्द-ए-अमल, कहा सबसे नाअहल वजीर दाखिला साबित हुए हैं अमित शाह। और मोदी के वीडियो पर कांग्रेस की कई तनकीद,
कहा तलबा से माफ़ी मांगने के बजाय माफ़ करने की बात की जा रही है। बीजेपी की हठधर्मी खतरनाक। इसी के साथ टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यही अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।